भारी विरोध के बीच देश भर में लागू हुआ वक्फ संशोधन कानून, केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई। कांग्रेस, AIMIM समेत 12 विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठन ने याचिका दी। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कैवियट याचिका दाखिल कर कहा, हमें सुने बिना एक तरफा आदेश पारित न किया जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा और नारेबाजी। वक्फ कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ कानून पर चर्चा की मांग पर अड़े। कल NC के विधायकों ने कानून की कॉपी फाड़ी थी। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ PDP ने पेश किया नया प्रस्ताव। केंद्र सरकार से वक्फ कानून को निरस्त करने की मांग की। वक्फ कानून पर जगदंबिका पाल का बयान, बोले वक्फ कानून में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। विपक्ष लोगों में भ्रम फैला रहा है। इस कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा ही होगा। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, ये कानून गरीब मुसलमान और महिलाओं के लिए वरदान, ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। वक्फ कानून को लेकर अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। कहा, वक्फ कानून को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करेंगे। 500 से ज्यादा सेमिनार भी करेंगे। अखिलेश यादव का वक्फ कानून को लेकर सरकार पर अटैक। कहा, नाकामी छुपाने के लिए नया कानून, जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए तो कानून ला दिए। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, आने वाले समय में बीजेपी की सरकार जाने वाली है। बीजेपी PTA की ताकत का सामना नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी। भारी बवाल हुआ, उग्र भीड़ ने तोड़फोड़ की। प्रदर्शन के दौरान भीड़ का पुलिस पर पथराव। उपद्रवियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पथराव और आगजनी के बाद मुर्शिदाबाद में तनाव। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी हमलावर। बीजेपी IT सेल से प्रमुख अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। मणिपुर में भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज। जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर हमले के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। ग्रेनेड फेंकने वाले मुख्य आरोपी जीशान समेत 2 लोग गिरफ्तार। हमले में इस्तेमाल ई-रिक्शा भी बरामद। जीशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में भी वांटेड है जीशान। ग्रेनेड ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में ISI ने रची थी हमले की साजिश। DGP बोले, धार्मिक सद्भाव खराब करने की साजिश। जालंधर में बीजेपी नेता के घर अटैक का CCTV फुटेज सामने आया। ई-रिक्शा में आकर के ग्रेनेड फेंकते दिखे हमलावर। जालंधर में बीजेपी नेता के घर हमले पर सियासत तेज। तरुण चुग बोले, आपदा सरकार में पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। मान सरकार में अपराध बढ़ रहा है। जयपुर हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी उस्मान खान कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला। पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था उस्मान। कांग्रेस नेताओं के साथ आरोपी उस्मान खान की नई तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप बड़ी के साथ नजर आया। हिट एंड रन पर बवाल के बाद एक्शन में आई कांग्रेस पार्टी। जयपुर शहर जिला कांग्रेस ने उस्मान को पार्टी से निष्कासित किया। उस्मान खान की पैरवी करने वाले कांग्रेस विधायक अमीन कागजी की सफाई। बोले, उस्मान को लेकर मैंने पुलिस से कोई बात नहीं की, मैं उन्हें अच्छे से जानता तक नहीं। कांग्रेस विधायक बोले, 15 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचे मैंने उस्मान को गिरफ्तार कराया। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जयपुर हिट एंड रन मामले में भारी बवाल। हादसे के बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जबरन बंद कराई दुकान। आरोपी उस्मान को फांसी देने की मांग। जयपुर के नाहरगढ़ थाने के बाद प्रदर्शनकारियों का टायर जला करके प्रदर्शन। आरोपी उस्मान के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। मृतक के परिवार वालों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग। हादसे की आतंकी एंगल से जांच करने की भी मांग उठी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बोले, उस्मान ने जानबूझकर हिंदुओं को कुचला है। वडोदरा में हिट एंड रन का मामला सामने आया। 17 साल की छात्रा को टेम्पो ने टक्कर मारी। हादसे में छात्रा की मौत हुई। हादसे के बाद आरोपी टेम्पो लेकर के फरार। CCTV में कैद हुई वारदात। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हिट एंड रन का मामला। TV सीरियल के डायरेक्टर ने नशे में 6 लोगों को रौंदा। एक शख्स की मौत, कई घायल। आरोपी कार चालक सिद्धांत दास घटना के बाद मौके से फरार। लोगों के रोकने पर भी नहीं रुका। पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद। 17 साल पुराने जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में 4 आतंकियों की उम्र कैद की सजा। 2008 में धमाके के दौरान जिंदा बम रखने के मामले में विशेष अदालत का फैसला। 4 अप्रैल को दोषी करार दिए गए थे शहबाज, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी और सैफुर रहमान अंसारी। बम ब्लास्ट के मामले में हाई कोर्ट से बरी हो चुके थे चारों आतंकी। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान खान से पूछताछ। संभल के नखासा थाने के SIT ने करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। संभल हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है सपा सांसद बर्क। भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। 25 मार्च को SIT ने दिल्ली जाकर के दिया था पूछताछ का समय। पूछताछ के बाद जियाउर रहमान बर्क बोले, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, मैंने SIT के सभी सवालों के जवाब दिए।
टीएमसी के सांसदों से गरमाई बंगाल की सियासत, ईसी दफ्तर में कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच झड़प। पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी दोनों सांसद भिड़े। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच भी चुनाव आयोग में झड़प। ज्ञापन पर कल्याण बनर्जी के हस्ताक्षर न होने पर हंगामा। महुआ मोइत्रा ने ज्ञापन पर कल्याण बनर्जी के साइन न होने पर उठाए सवाल। कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार कराने की धमकी भी दी। तृणमूल ने सांसद की लड़ाई के बाद मानी। सांसद सौगत रॉय बोले, चुनाव आयोग के बाहर झगड़ा हुआ है। झगड़े के बाद संसद परिसर में रो रही थी महुआ मोइत्रा। सौगत रॉय का कल्याण बनर्जी पर अटैक। बोले कि पहले भी कई बार उनका ऐसा अमर्यादित बर्ताव सामने आ चुका है, उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए। सौगत रॉय पर कल्याण बनर्जी का पलटवार। कहा, सालों पहले सौगत रॉय ने खुद पार्टी की छवि खराब की। 2016 में नाडा स्टिंग के दौरान चोर चोर के नारे मैंने सुने। डेरेक ओब्रायन ने ममता बनर्जी को दी सांसदों की नोकझोंक की ब्रीफिंग। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को दी पार्टी से निलंबित करने की चेतावनी। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा। बाबा साहिब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर 2 बड़ी परियोजनाओं की करेंगे उद्घाटन। सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम मोदी बोले, मुद्रा योजना के लाभार्थियों की यात्रा प्रेरणादायक। भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। श्रीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में 3 और इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी ने खुद को हुर्रियत से अलग दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण की लड़ाई में उलझे रहे। इस बीच ओबीसी हमारा साथ छोड़कर के चला गया। कांग्रेस नेताओं से राहुल गांधी बोले, हम अल्पसंख्यक की बात करते रहेंगे, अल्पसंख्यकों की बात करने से नहीं डरेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी और आरएसएस पर अटैक। बोले, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, वो गौरवशाली इतिहास वाली कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रहे। खड़गे बोले, सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस और उसके नेताओं की छवि धूमिल करने की कोशिश, सांप्रदायिक विभाजन करके बुनियादी मसलों के ध्यान भटकाया जा रहा है। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की बिगड़ी तबीयत। गर्मी के चलते साबरमती आश्रम में हुए बेहोश। इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया। लखनऊ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ राजपूतों का विरोध प्रदर्शन। सपा और अखिलेश के खिलाफ भी नारेबाजी। रामजी सुमन ने राणा सांगा पर दिया था विवादित बयान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की सांसद का किया दौरा। सदन के कामकाज को बारीकी से जाना। भारत दौरे पर दुबई के क्राउन प्रिंस पीएम मोदी से मुलाकात की। तस्वीरें साझा की। एक्स पर लिखा, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर खुशी हुई। यूएई और भारत के संबंधों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले दुबई के प्रिंस। दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, महंगाई चरम पर है, ये केवल अमीरों की सरकार है, मुद्दों पर नहीं बात करती सरकार। पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव बीजेपी में शामिल हुए। मुंबई में महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले केदार जाधव, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया। अतिरिक्त पदों की सृजन की सीबीआई जांच नहीं होगी। शिक्षक घोटाले को लेकर के राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा खत। मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। पीआरडी जवानों को यूपी सरकार का तोहफा। सरकार ने ड्यूटी भत्ते में 26% का इजाफा किया। 34,000 से अधिक पीआरडी जवानों को मिलेगा लाभ। कॉमेडियन कृणाल कामरा की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में 16 अप्रैल तक सुनवाई टली। कामरा ने एफआईआर रद्द करने को लेकर के लगाई थी अर्जी। मुंबई के डोंबिवली में मराठी भाषा न बोलने पर मारपीट। महिला और उसके पति सहित 4 लोगों को सड़क पर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डोंबिवली में मारपीट मामले को लेकर के पुलिस थाने में शिकायत। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। पीड़ित लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में प्रेम प्रसंग में हिमांशु नाम के युवक की हत्या। बहन से हिमांशु की दोस्ती से नाराज शाहरुख और साहिल ने जान ले ली। कल देर रात हिमांशु की हत्या के दोनों आरोपी शाहरुख और साहिल पुलिस ने हत्या चढ़े। मृतक पर भी गोकुलपुरी थाने में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज था। प्रयागराज से यूपी एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश को किया गिरफ्तार। कई सालों से पुलिस को तलाश थी। 5 साल पुराने मामले में वांटेड था। प्रयागराज में पुलिस और एसओजी का बड़ा एक्शन। 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से अवैध पिस्तौल बरामद। पुलिस मामले की कर रही है जांच। यूपी के मैनपुरी में गैंगस्टर एक्ट में आरोपी नीरज की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली गई। प्रशासन की टीम ने कार्रवाई से पहले इलाके में मुनादी करवाई। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों ने 4 सिपाही को बनाया बंधक। शिकायत की जांच करने घर पहुंची थी पुलिस की टीम। सूझबूझ के साथ सभी को कराया गया मुक्त। मामले में 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। एक महिला और एक पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा।
मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैंप पर कानूनी शिकंजा कसा। प्रयागराज से गिरफ्तार के बाद कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैंप उर्फ विक्रमादित्य यादव पर सर्जरी से 7 लोगों की जान लेने का आरोप है। बिना किसी डिग्री के ब्रिटिश डॉक्टर की पहचान चुरा करके इलाज कर रहे थे। राजस्थान और एमपी समेत उत्तर भारत में चढ़ने लगा पारा। हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन तक जारी रह सकती है हीट वेव का दौर, मौसम विभाग का अनुमान। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ आर पार की लड़ाई। चीन के रेसिप्रोकल टैक्स पर ट्रंप की 2 टूक। कहा 9 अप्रैल तक वापस ले फैसला, नहीं तो भुगतने होंगे कड़े अंजाम। टैरिफ से बचे हाहाकार के बीच ट्रंप की खरी। कहा मुश्किल वक्त में कड़े फैसले लेना जरूरी, इससे अमेरिका को ही होगा फायदा।